पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्रता के बल से ये देश बना महान था। पवित्रता के बल से ही तू देवता महान था। भक्त मंदिरों में अब उतारे जिनकी आरती। भक्त मंदिरों में अब उतारे जिनकी आरती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। बढ़ रहा है जोर आज फिर यहाँ शैतान का। वक्त आ गया है आज फिर से गीता ज्ञान का। बुराइयों को मारने को गीता है पुकारती। बुराइयों को मारने को गीता है पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। पवित्र बन माँ भारती पुकारती। ओम शांति। तो हम सभी ने 21 दिवसीय जागे ब्रह्मचर्य अंतर प्रज्ञा की, बट ठीक है, सभी ने फायदा उठाया, लेकिन फिर भी लेकिन है। बहुत सारे प्रश्न सुनने की, भट्टी करने के बावजूद भी बहुत सारे भाई बहनों के बहुत सारे प्रश्न हैं जो ब्रह्मचर्य को कैसे पुष्ट करना है, मजबूत करना है, कैसे जीवन में अखंड पवित्रता का प्रभाव बहता रहे, मन में जो सूक्ष्म डिस्टर्बेंस होती रहती है जो कि बाहर नहीं दिखाई देती है। भले हमारे मस्तक की स्क्रीन पर हम बाहर से अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत गिल्ट कॉन्शियस, एक रिक्तता, खालीपन का एहसास, खुशी गायब होना, तो कहीं ना कहीं हमारे मन के कोने में बहुत सारी इम्प्योरिटी के सूक्ष्म रूप से माया के रूप बैठे हुए। तो कैसे हमको उनसे मुक्त होना है, बहुत सारे भाई बहनों के प्रश्न आए हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर हम सुनेंगे। उसके बाद भी अगर किसी को प्रश्न रहता है तो जितनी भी क्लासेस 21 दिन की हुई हैं, अगर उनको हम एकाग्रता पूर्वक गहराई से सुनेंगे और उन पर अमल लाएंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि हम इम्प्योरिटी से मुक्त ना हो। 100% निश्चित रूप से 100% हो सकते हैं, लेकिन अटेंशन, पढ़ाई अटेंशन, जो कल भी बाबा ने मुरली में आके के अंत तक ब्रह्मा बाबा ने क्या दिखाया, पढ़ाई अटेंशन और बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं। एक बहन जी का प्रश्न है, मेरे पति पवित्रता से सहमत नहीं है, लेकिन मैं पवित्रता से प्यार करती हूँ, इसलिए वे सहमत है। इस पवित्रता के कारण वे बच्चों को डांट फटकार कर अपनी आक्रामकता दिखाते हैं, कभी बैठकर बात भी नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में परिवार का माहौल शांतिपूर्ण कैसे बनाए रखें और मैं पवित्रता का आनंद कैसे ले सकूं? तो सचिन भाई हमको प्रकाश डालेंगे तो सारा अभी बोझ उधर आ गया। ओम शांति। ओम शांति। ढेर सारे प्रश्न आए हैं, 100 से भी अधिक। सुशील भाई जी ने कल हमको भेजे तो थे, पर हमने एक भी नहीं पढ़े। सोचा कि डायरेक्ट सुनेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। ब्रह्मा बाबा के पास जब कोई संदेश आता था कि कोई परिवार ज्ञान में चल पड़ा है, तो बाबा पूछते थे क्या उनके घर में झगड़ा हुआ? वो कहते थे नहीं, अर्थात धारणा अभी कच्ची है। ये मार्ग ही ऐसा है कि व्यक्ति इतना जल्दी पवित्रता को स्वीकार नहीं करता है, इतना आसानी से ये बात मानने को ही तैयार नहीं है। और इसको भी समझना है कि संसार क्या है। ये कलियुगी संसार है, इसमें कलियुगी मनुष्य है, उनके कलियुगी संस्कार है, और जन्म जन्म से आत्मा विकारों में रही है। इसीलिए ये जो नई बात है पवित्रता की, इतना जल्दी स्वीकार नहीं करती है। परंतु ये भी सूक्ष्म बात है
कि जिस व्यक्ति का 20 साल के लिए विरोध था पवित्रता के लिए, ऐसी एक माता जिसके पति ने 20 साल तक विरोध किया और एक दिन 20 साल के बाद वो ज्ञान में आ जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ? जब वो विरोध कर रहा था तब भी वो देवकुल की ही आत्मा थी या नहीं थी? थी। 20 साल तक बहुत सताया, झगड़े किए, सब कुछ किया, परंतु इसके बावजूद भी, ये करने के बाद में भी एक दिन ज्ञान में आ गई। इसका मतलब वो देवकुल की ही आत्मा है। सबसे पहली चीज, यदि पति ज्ञान में नहीं है, विरोध करता है, झगड़ा करता है, आवेश में आता है, क्रोध करता है, मारता है, पीटता है, सब कुछ करता है, उसे बिल्कुल स्वीकार ही नहीं है ये कोई भी बात, सबसे पहले उसकी भी मनस्थिति को समझना है। वो ये क्यों कर रहा है? विकारों से आत्मा को विरोध प्रेम है, और वो काम को ही प्रेम समझता है। वास्तव में काम प्रेम का ही विकृत रूप है, और इस संसार में काम और प्रेम को एक माना जाता है। और काम वो आवेग है जिस आवेग में आकर व्यक्ति अपने होश खो बैठता है। वो एक नशा, एक मद है, एक शराब है। उसमें सद्विवेक नष्ट हो जाता है। वो अपने वश में नहीं रहता है। उसे ये नहीं समझ में आता है मैं ये क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है वो एक आवेग के कारण कर रहा है, एक क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए कर रहा है। और यदि उसे ये नहीं दिया जाता है और इनकार कर दिया जाता है तो परिणाम है क्रोध। तो सबसे पहले तो उसकी इस मनस्थिति को समझना है कि वो ये ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी बात, हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। उसे अब तक अपनी पत्नी से प्रेम मिल रहा था और अचानक कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, वो फिर भगवान ही क्यों ना हो, उसने उसके पत्नी को छीन लिया है, हाईजैक्ट। अब तक जो मेरी थी अब वो किसी और की हो गई। अब तक मेरे सुख उसके सुख थे, मेरा दुख उसका दुख था, और अचानक उसकी निष्ठा किसी और की तरफ। अचानक उसने किसी और को अपना सर्वस्व मान लिया और मैं पति परमेश्वर, मैं रह गया। तो उसके ईगो को जबरदस्त आघात लगा है। और एक दूसरी भी बात, अब तक जो पत्नी उससे इतना प्रेम करती थी, आज अचानक उसका प्रेम कम हो गया है किसी भी रीति से। अब उसकी निष्ठा मुरली सेंटर, मधुबन सेंटर की बहनें उधर है, और ये तन्हा तन्हा अकेला सा रह गया है। और ऊपर से बता भी नहीं सकता कि ऐसा हुआ है, क्योंकि वो ये भी चाहता है कि ये खुश रहे, पर हर्ट तो हुआ है और गहरी चोट लगी है चेतना को। ये दो कारणों की वजह से दमन हुआ है, और दमन की वजह से क्रोध फूट रहा है। अब क्या करें? सबसे पहले तो ये बताया कि उसको समझना। दूसरा, इसमें दोनों तरफ है, चाहे पति या पत्नी। कई बार पति ज्ञान में, पत्नी ज्ञान में नहीं है। कई बार पत्नी ज्ञान में, पति ज्ञान में नहीं है। एक पत्नी इतना विरोध करती थी अपने पति का कि बराबर मुरली के समय वो बाथरूम में ही बंद कर देती थी उसको, ताकि ये मुरली में जाए ही ना। तो पहले मानसिक स्थिति को समझना है। दूसरा, ज्ञान में तो चलना है, परंतु प्रेम को कम नहीं होने देना है। उसे प्यास प्रेम की है। वो विकारों की भी प्यास वास्तव में प्रेम की ही विकृत प्यास है। इसलिए रहम भाव, प्रेम, वो सारी जो शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, उनको कम नहीं होने देना है। और वो कामनाएं रखनी ही है उसके प्रति, परंतु हाँ, अपनी पवित्रता के लिए अपने ब्रह्मचर्य में अडिग रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए, कुछ भी करना पड़े, परंतु उसकी बाकी सारी सेवाएं, घर की सारी जिम्मेदारियां, घर के सारे काम, भोजन, वो सब कुछ करते रहना है। अगर वो छोड़ दिया तो फिर बहुत मुश्किल है। और एक बात, उस आत्मा के साथ एक गहरा हिसाब है, बहुत डीप कार्मिक अकाउंट है, और उसी के साथ है और किसी और के साथ नहीं है। तो जब तक वो हिसाब किताब पूरा नहीं होता है, उस आत्मा के साथ रहना ही है। और जब भी दो आत्मा एक साथ रहती है, वो क्यों रहती है? क्योंकि दोनों का हिसाब किताब है। जिस दिन वो कार्मिक अकाउंट पूरा हो जाता है, चाहे
दूसरा कितना भी रोकने की कोशिश करे अगले को, अगला नहीं रुकेगा, क्योंकि कोई नया हिसाब किताब उस आत्मा को खींच रहा है और वो वहां चली जाएगी। कितना भी कोई रोके, कितना भी कुछ समझाए, परंतु क्या किया जाए, क्योंकि ये नई आत्माएं इधर बैठी है, एक दिन वो उसको खींच लेगी। और ये हो सकता है कि यह हिसाब किताब इतना कड़ा है कि इनको साथ में ही रहना है जीवन भर, उसी विरोध के साथ, उसी मतभेद के साथ। और एक दूसरी बात, हमें संपूर्ण कभी भी अनुकूल परिस्थिति में नहीं बनना होता है। किस परिस्थिति में संपूर्ण बनाया जाता है? कीचड़ में कमल खिलेगा। कहाँ संपूर्ण बना जाता है? जहाँ प्रतिकूल परिस्थिति है, जिसको पवित्रता के लिए कोई झगड़े ही नहीं है जिसके पास, उसकी पवित्रता बड़ी ढीली होती है। वैराग्य पुष्ट कब होता है? जब सारे घर वाले रोकते हैं, सारे कहते हैं कि नहीं हम तुमको नहीं जाने देंगे, उसको और जोश आता है कि मैं जाऊंगा ही अब। इसके लिए कभी घर में किसी को वैराग आ गया बच्चे को, तो उसको कहना निकल जा, अभी वापस आ जाएगा दूसरे दिन। पर उसको रोका मतलब अब वो वापस नहीं आएगा। उसी तरह प्यूरिटी में जितनी बाधाएं आएगी, प्यूरिटी और शक्तिशाली होती जाएगी। जितना विरोध होगा और पावरफुल होती जाएगी प्यूरिटी। जितना प्रभु प्रेम में विरोध होगा, प्रभु प्रेम और बढ़ता जाएगा। और एक मार्ग, और एक चीज, ये प्यूरिटी का मार्ग है। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, मीरा को जहर पीना पड़ेगा। प्रभु की मदद साथ में होगी, भगवान मदद करेगा। इसलिए उस आत्मा के प्रति, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, शुभ भावनाएं कम ना हो, प्रेम कम ना हो, और उसे सूक्ष्म रूप से सुबह और शाम नियमित रूप से अमृत वेला, लास्ट 5 मिनट्स जो है, वो पावरफुल सकाश देनी है उस आत्मा को, उस चेतना को सकाश देनी है। और उसको यही समझना है कि ये देवकुल की महान आत्मा है। यह समझना ही नहीं है कि ये लौकिक आत्मा है, शराबी है, व्यसनी है, पति है, ये तो बिल्कुल नहीं समझना है उसे। यही समझना है ये कौन है? ये देवकुल की आत्मा है। इस तरह के जितने प्रश्न होंगे, इन सब का एक ही उत्तर है ये, ठीक है। शास्त्रों में कहानी है हेमचूड़ और हेमलेखा की। हेमचूड़ राजा है, उसका भाई और वो वन को जाते हैं, भटक जाते हैं। हेमचूड़ एक आश्रम में पहुंचता है, कन्या से मिलता है, वो बहुत रूपवती है, आकर्षित होता है, पूछता है तुम कौन हो? वो अपनी कहानी बताती है। एक अप्सरा थी, एक ऋषि थे, प्यार हो गया और मुझे छोड़कर वो लोग चले गए। एक आश्रम में ऋषि मुनि है, एक उसने मुझे पाला, मैं उनकी कन्या हूँ। अब वो ऋषि आते हैं, वो राजा कहता है कि मेरी इससे शादी कर दो। शादी हो जाती है। ऋषि कन्या हेमलेखा और हेमचूड़ अपने महल में। कहानी अब यहां से, ये जो हेमलेखा है बड़ी विरक्त है, वैरागी है। हेमचूड़ जो कुछ उससे कहता है, प्रेम के जितने सब कुछ करता है, पर देखता है इसको कोई आकर्षण ही नहीं है मेरे प्रति, किसी भी तरह का आकर्षण नहीं है इसको। वो एक दिन पूछ बैठता है उससे, आखिर तुम ऐसी क्यों हो? तो वो जो कुछ कहती है, बहुत बड़ा विस्तार है, इसको पढ़ा जा सकता है। बहुत सारी बातें वो कहती है। वो कहती है कि मैं किस तरफ आकर्षित हूं, शरीर की तरफ। सुख किसमें है, दुख किसमें? उसकी बातें सुनकर वो अवाक रह जाता है, ये क्या बातें कर रही है, इसकी उम्र की कन्या, और ये कैसी तत्व की बातें कर रही है। वो कहती है सुख क्या है, दुख क्या है? जिसे हम आज सुख कहते हो, कल वो दुख हो जाता है। बहुत सारे उदाहरण वो देती है। उदाहरण देती है कि एक राजा है और उसको अपनी पत्नी से बहुत प्यार है, पर उस पत्नी को प्यार वो नौकर से है। और जब भी वो राजा अपनी पत्नी के पास आता है, वो नौकर उस राजा को शराब पिला देता है और एक दासी को भेज देता है रोज। और ये राजा बेखबर सोचता है मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। एक दिन वो नौकर शराब में वो इंटॉक्सिकेंट मिलाना भूल जाता है और वो देखता है ये कौन है, ये तो नौकरानी है, मेरी पत्नी कहाँ है? देखता है वो तो उस नौकर के साथ है। उसे आश्चर्य होता है, ये नौकर ना तो दिखने में सुंदर है, ना उसकी कोई पद प्रतिष्ठा है, फिर भी मेरी पत्नी इसकी ओर आकर्षित। और ऐसा वैराग उमड़ता है उसके हृदय में और वो संसार छोड़ के जाता है। ये कहानी हेमलेखा अपने पति हेमचूड़ को सुना रही है। और कितनी सारी बातें वो बताती है उसको, किस तरफ मेरा आकर्षण, किसका आकर्षण और कैसा आकर्षण।
और बहुत सी बातें हैं, पर वो सुनते सुनते वो जो हेमचूड़ होता है उसे वैराग उत्पन्न हो जाता है और वो ये सारे भोग विलास छोड़ देता है। तो कहने का भाव, हर आत्मा जो इस समय भोगी है उसमें वैराग के बीज है। इसीलिए हमें अमृत वेला क्या करना है, उस बीज को सकाश देनी है ताकि वो बीज पल्लवित हो और झाड़ बन जाए। इसके लिए शुभ भावनाओं को कभी भी कम नहीं होने देना है। चाहे आत्मा कुछ भी करे, कैसी भी करे, शुभ भावना और शुभ कामनाओं में मिराकुलस पावर है। देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। चाहे वो कितना मारपीट कर रहा है, झगड़े कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, परंतु शुभ भावनाएं कम ना हो। यहां पर और एक चीज, सहनशीलता को धारण करना पड़ेगा, बेहद की सहनशीलता। और भगवान का यह आदेश है इस समय, पवित्र बनो। तुम्हें अपना सिर भी कट जाए परंतु प्यूरिटी को छोड़ना नहीं। और भगवान तुम्हारा ये जो हिम्मत होगी, क्या होगा उसका परिणाम, मदद मिलेगी। कल की पूरी मुरली, हिम्मत रखो, बस पहले ही हिम्मत नहीं हार दो, हिम्मत रखो तो मदद मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न ये देखा हमने, पवित्रता के कारण झगड़ा तो पड़ेगा ही। पूरे यज्ञ इतिहास को खंगाल के देखे तो कौन सी ऐसी आत्मा कोई रही नहीं होगी जिसने पवित्रता के लिए कोई मुकाबला ना किया। केवल यज्ञ की नहीं, यज्ञ के बाहर में सब जगह जाओ। स्वामी दयानंद सरस्वती, कितना झगड़ा हुआ। कोई भी महान आत्मा, शंकराचार्य, क्या कुछ करना पड़ा उसको, सब कुछ। संसार की कोई भी आत्मा ले लो, वो जैसे ही प्यूरिटी, क्योंकि संसार को प्यूरिटी से एलर्जी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भाई का भी, बहन का भी और बहुत सारे लोगों का है। गंदी फिल्में देखने से कैसे बचें? 2 से 3 महीनों के बाद वापस काम बेकार आता है, उससे कैसे बचें? ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के बाद भी पुराने बेकारी संस्कार खींचते हैं, क्या करें? सहयोग कीजिए। ब्रह्मचर्य की और अब्रह्मचर्य की भी एक साइकिल है। व्यक्ति ब्रह्मचर्य में रहता है और फिर उसको अब्रह्मचर्य काम खींचने लगता है, फिर इधर आता है काम में, फिर उसको ब्रह्मचर्य खींचने लगता है। इधर से उधर और इधर से उधर डोलते ही रहता है, इधर जाता है फिर इधर जाता है, इधर जाता है इधर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अनडोला क्यों नहीं रह जाता ये पेंडुलम? क्योंकि हवाई ऐसी बह रही है, क्योंकि हवाई ऐसी बह रही है। विकारों में ही काम विकार है, वायु में ही काम विकार है, हवाओं में विकार है। जहां देखो, जिस चैनल को खोलो उसमें विकार, जिस गीत को सुनो देखो उसमें विकार, हर फिल्म में विकार। और सारी फिल्मों ने विकारों को, समाज को मान्यता प्रदान की है कि ऐसा होना चाहिए। सारी फिल्में एक ही टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती है, रोमांस, मैरिज, अफेयर, बस यही उसका लक्ष्य है। और यही तो लोगों को पसंद है। इसके लिए डायरेक्टर, फिल्म्स, उनको भी पता है कि क्या परोसना है पब्लिक को, और उसको जितना चटपटा बनाकर परोसा जाए उतने पैसे ज्यादा। पर समाज की हानि हो रही है किसी एक रूप, कहीं ना कहीं। सबसे पहली चीज, चाहे कोई भी फिल्म हो और कैसी भी फिल्म हो, एक संकल्प करना है, नो फिल्म्स, नो सिनेमा। ये जब तक ना हो, नहीं तो हमारा मन कहेगा ये फिल्म अच्छी है, वो फिल्म अच्छी नहीं है, फिर इसको देखता हूं, उसको देखता हूं। क्योंकि काम ट्रिगर कहां से होता है? उस दिन भी हमने क्लास में देखा था, काम विकार के कारण जो है वो केवल काम की तरफ आकर्षण क्यों होता है? एंटरटेनमेंट। काम की तरफ आकर्षण क्यों होता है? खाली समय है। काम की तरफ आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि खालीपन है, अंदर रिक्तता है। काम की तरफ आकर्षण क्यों होता है? उदासी है अंदर। काम की तरफ आकर्षण क्यों होता है? कोई तो ट्रिगर आ गया है बीच में, और वो ट्रिगर ये फिल्में है, ये मूवीज है। और ये सारी मूवीज, सारी फिल्में जितनी भी संसार में बन रही है, बनी थी, बनी है, बनेगी, उन सब का लक्ष्य, हाँ कुछ कुछ है फिल्में कि जिनमें बहुत अच्छी बातें भी सिखाई जाती है, परंतु हमारा मन का स्वभाव भी समझना है। अगर एक 3 घंटे की फिल्म है, अगर उसमें 2 घंटा 50 मिनट अच्छी बातें सीखने को है, पर 10 मिनट में विकार है, हमारा मन उस 10 मिनट में दिखाए हुए विकार को याद रखता है, बाकी चीजों को
भूल जाता है, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी है, क्योंकि वो और कहीं से पता नहीं चल रहा है, यहीं से पता चल रहा है। इसलिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि मोबाइल में जो YouTube है उसको डिसेबल कर दो, अनइंस्टॉल तो होता नहीं, वो डिसेबल जरूर होता है, वहीं से उसको स्टॉप कर दो। और ये व्रत लेना है अगले 3 मास के लिए, नो यूट्यूब फर्स्ट। सेकंड, ऑनलाइन जितना कम, ऑनलाइन का टाइम निश्चित करना है, सुबह 1 आवर ऑनलाइन, शाम को 1 आवर ऑनलाइन। उसमें जो कुछ मेल करना है, जो कुछ व्हाट्सएप करना है कर दो, बाकी समय बंद। ये इनके लिए बता रहे हैं जो जिसने ये प्रश्न पूछा है। तीसरा, ईमेल का भी अपना टाइम फिक्स करना है कि सुबह एक बार ईमेल चेक करेंगे, शाम को ये टाइम पे ईमेल चेक करेंगे। सारे दिन भर 1-1 घंटे में ईमेल नहीं चेक करते रहना है, क्योंकि ऑनलाइन जो है ये सुरक्षा कवच को तोड़ देता है, चेतना के सुरक्षा कवच को तोड़ देता है। फिर अगला, सर्फिंग जो है, सर्फिंग अर्थात गूगल में कुछ ना कुछ ढूंढना, सर्च करते रहते। क्या सर्च कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, बस सर्च कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं, न्यूज आ गई, जो सामने आ रहा है वो देखा जा रहा है, देखते रह रहे, बस देखते रह रहे, घंटों बीत जाते, पता ही नहीं चलता है क्या देखा क्या नहीं देखा। और एक लिंक से दूसरी लिंक खोली, फिर तीसरी लिंक खोली, कहां से कहां पहुंच रहे। अगला, रोज एक क्लास सुननी है, रोज एक क्लास सुननी है, और एक ही क्लास को कम से कम 2-3 बार सुनना है। सुबह सुन लिया, फिर दोपहर को सुन लिया, सुबह शाम को सुन लिया। और एक बात, ट्रैवल का जो समय है उसको क्लास सुनने में व्यतीत करना है। और एक बात, प्रकृति से सानिध्य बढ़ाना है, अपना जो सानिध्य है प्रकृति से का कांटेक्ट, ग्रीन टाइम को बढ़ाना है। जितना हम प्रकृति के सानिध्य में रहते, विकार कम उत्पन्न होते हैं। जब बॉडी इन ट्यून विद नेचर रहती है तो ये सब आकर्षण अपने आप खत्म हो जाते हैं। नहीं तो क्यों 3 महीना ठीक चलता है सब कुछ, फिर अचानक से विकार का संकल्प आता है, अचानक से आकर्षण आता है, अचानक से लगता है कि ये देखूं वो देखूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, इसको फोन उसको फोन। व्रत लेना होगा इसमें अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये चक्र को तोड़ना है। तो बिना व्रत के, बिना संकल्प के ये टूटेगा नहीं, फिर आकर्षण होते रहेगा। तो कोई ना कोई एक 3 मास का व्रत लेना है, या तो 7 दिन का व्रत, 21 दिन का व्रत, या 90 डेज का, 3 मंथ्स, 30 डेज, 90 डेज, कैसा भी एक व्रत लिया जा सकता है। और उसमें जो सबसे बड़ी माया है, अगर कोई वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दो, उसको भी बता दो कि आज के बाद हम 3 मास तक बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये भी बता दो उसको उसको भी, क्योंकि अगर हो सकता है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही माया आ रही है, वो एक ही व्यक्ति के प्रति आकर्षण है, तो उसको बताना है कि हमारा ये जीवन है, मेरी पवित्रता इसमें खंडित हो रही है, मदद चाहिए प्यूरिटी की। और सामने वाला खुशी खुशी से मदद भी करेगा अगर वो थोड़ा बहुत ज्ञानी है, समझदार है, और वास्तव में उस व्यक्ति से प्रेम है, तो वो करेगा मदद। और अमृत वेले को पक्का करना है, और नियम बनाना है कि रात को 9 और 9:30 बजे के बीच सो जाना है, बस सो जाना है। और सोने से आधा घंटा पहले ऑफलाइन, और जिस कमरे में सोते उस कमरे में मोबाइल ही नहीं रखना, डिजिटल वाइब्रेशन से वो कमरा मुक्त हो। और एक जमीन पे सोने का अभ्यास, चटाई पर सो जाओ, विकार सताएंगे नहीं, अकड़ेगी पीठ, दर्द होगा, मजा आएगा फिर, और ये भी पता चलेगा ये मैं क्यों कर रहा हूं। तब संकल्प आएगा ये मैं ब्रह्मचर्य के लिए कर रहा हूं, तो फिर ब्रह्मचर्य और पुष्ट होगा। तो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है और इन ट्रिगर्स को हटा देना है। यही है कि 3 मास के बाद ऐसी वो कौन सी चीज हो जाती है कि जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो रहा है। एक ट्रिगर ये भी है कि पुरानी भोग की स्मृति, अभी कोई भोग नहीं है, अभी कोई ट्रिगर नहीं है, पुरानी यादें हैं। उन यादों को खंगाल के देखना है कि ये यादें जो है, ये इसको और आगे बढ़ाना है कि ये यादें जो है, इनसे क्या प्राप्ति हुई थी मुझे, तब भी तो दुखी हुआ था, तब भी तो फ्रस्ट्रेशन ही आया था, अब भी फ्रस्ट्रेशन ही आएगा। वो नशा था, एक शराब थी वो काम, उससे दुख ही मिला था, अब भी दुख ही मिलेगा। अपने आप से बात करना है, अपने मन को समझाना है। ये खेल सारा मन का है, सब कुछ यहां हो रहा है, शरीर तो बहुत बाद में है, सारा विकार यहां उत्पन्न होता है, शरीर उत्तेजित बाद में होता है, पहले यहां। तो मन को एकांत में बैठकर बातें करनी है अपने आप से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको अपने जीवन की टॉप प्रायोरिटी बनानी है कि ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, मुझे इसको जीतना है। कोई मुझे कुछ कहता नहीं है, पर मेरे लिए ये टॉप प्रायोरिटी है कि मुझे इस काम को जीतना ही है। नेक्स्ट।
कल कौन सी भाषा बताई बाबा ने सबसे अच्छी? अगर मूवीज देखनी है तो एनिमेटेड फिल्म है, बच्चों की एनिमेटेड फिल्म्स होती है ना, छोटा भीम, महाभारत। हनुमान। अगर भाषण देखना है, भाषा सीखनी है ना, तो ये सबसे अच्छा भाषा सीखने के लिए, ये एक बहाना मात्र है कि हम भाषा सीखने के लिए मूवी देखते हैं। अच्छा चलो ये भी मान लिया। सबसे पहले अगर भाषा सीखनी है तो भाषा सीखने के लिए सीधा मूवीज पे जाने की जरूरत नहीं है। भाषा सीखने के लिए 3-4 चीजें चाहिए। पहला, उस भाषा से स्वयं को इर्द गिर्द पूरा सराउंड कर लेना। एक, उसी भाषा में सोचना, उसी भाषा में चिंतन करना, उसी भाषा में योग करना। कोई कर्नाटक वाला है, उसे बाबा से बातें करना हिंदी में है। कल की मुरली में था ना, हिंदी कम जानते हैं पर भावना की भाषा है। बाबा से हिंदी में बातें करो, हिंदी में योग करो, हिंदी में सोचो। एक। दूसरा, डिक्शनरी रखो अपने पास और रोज कम से कम 50 नए शब्द निकालो उस भाषा के, और जो डिक्शनरी होगी वो उसी भाषा की हो। हिंदी टू हिंदू, इंग्लिश टू इंग्लिश। अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी प्रयोग करना है, इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी नहीं, उसी भाषा की डिक्शनरी हो। और एक, कोई ऐसा साथी मिल ढूंढो कि जिससे इंग्लिश में बात की जा सकी, हिंदी में बात की जा सकती। किसी को हिंदी सीखनी है, हिंदी की किताबें पढ़ो और हिंदी की कहानियां पढ़ो, छोटी छोटी कहानियां, बच्चों की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, छोटी छोटी बातें। हिंदी के शब्दकोश, हिंदी की कहानियां, हिंदी का व्याकरण थोड़ा अध्ययन करो। वो किताबें जाके लो कि दुकान से, चौथी की व्याकरण की बुक, 5वीं की व्याकरण की बुक, कहानियों की किताबें, ये सब पढ़ो। और फिर भी अगर सुनना ही है तो क्लासेस सुनो उस भाषा में। इंग्लिश की क्लासेस सुनो, हिंदी की क्लासेस सुनो, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब हम मूवी देख रहे हैं और ये समझ के कि मैं भाषा सीखने के लिए मूवी देख रहा हूं, भाषा तो रह जाएगी बाजू में, वो जो सीन देखा ना वही ज्यादा सीख लोगे, क्योंकि वो सीन हमने ही अपने अपने जन्मों में कई बार रिपीट किया है। इसीलिए ये ट्रैप है। और भाषा सीखने के लिए पवित्रता को गंवाना कहां की बुद्धिमानी है? भाषा तो सीख लोगे एट द कॉस्ट ऑफ प्यूरिटी। नहीं चाहिए ऐसी भाषा, नहीं सीखनी है। बाबा कहते हैं मुझे यही भावना वाली भाषा ही ठीक है। तो भाषा हिंदी से वैसे सीखनी चाहिए, नहीं तो बाबा आ रही है और दादी जा रहा है ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो भी चलेगा, अच्छा उसमें मिठास है वो भी। फिर शिव बाबा आती है, ब्रह्मा के तन में आती है, ब्रह्मा बोलती है, ब्रह्मा बोलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो एक एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं, जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, तो सभी ध्यान रखेंगे। एक एक प्रश्न के पीछे दूसरे बहुत सारे भाई बहनों के जुड़े हुए हैं, तो उसी में वो आ जाएगा, एकाग्रता से सुनेंगे सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट फॉल में जो यादें आती हैं कैसे एसोसिएशन हो जाती हैं और होने के बाद गिल्ट होता है ना चाहते हुए भी, और उस दिन तो जैसे बुद्धि काम ही नहीं करती है। डाइट भी कई दिनों से फ्रूट्स और रॉ वेज ले रहे हैं, वेट लूज हो गया है, वही दूसरों को नजर आता है कि इनको हो क्या गया है, अब हमारे पेट का हुआ क्या। डाइट से संबंधित जो भी प्रश्न है उसके उत्तर लास्ट दिन देंगे। पूरा एक सेशन कंप्लीट डाइट का रहेगा परसों। मन में जो कुछ होता है वो रात में प्रकट होता है, और कलियुगी मनुष्य, स्त्री और पुरुष का शरीर ऐसा बना हुआ है, ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो भी उत्तेजनाएं जाएगी, एक साइकोलॉजिकल, विजुअल, ऑडिटरी और टच, टैक्टाइल, ये 4 प्रकार के ट्रिगर्स है। मन में कोई इमेजिनेशन, कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ स्पर्श किया, और कोई पुरानी स्मृति, वो साइकोलॉजिकल में आ जाएगी। जैसे ही ये ब्रेन ट्रिगर होता है, स्टिमुलेट होता है, स्पाइनल कॉर्ड ट्रिगर होता है, और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स है, जो जहाँ जहाँ जा रही है, वो सब कुछ ट्रिगर होगा और उत्तेजनाएं होगी। और शरीर में जो निरंतर ऊर्जा का रस प्रवाहित हो रहा है, जो कि रस ऊपर उठना चाहिए, वो नीचे की ओर बह जाएगा, चाहे स्त्री या पुरुष। सतयुग और त्रेता और द्वापर और कलयुग की सीमा रेखा यही है। सतयुग में ये सब नहीं था। सतयुग में चाहे स्त्री या पुरुष, ये जो रस था सूक्ष्म रूप से जैसे शरीर में ही प्रिजर्व रहता था। द्वापर युग से जैसे ही स्त्री और पुरुषों के संबंध में गिरावट आई और आकर्षण हुआ, ये रस नीचे बहने लगा और संततोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति होने लगी यहाँ पर, इसकी वजह से। अब
ये फोर्स इतना स्ट्रांग है। तो आखिर आकर्षण क्यों हुआ इधर? ये जो आकर्षण हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही आत्मा दैहिक स्मृति में आती है, जब तक वो आत्मिक स्मृति में है तब तक वो देह का कोई भान नहीं होता है। जैसे ही देह की स्मृति, आत्मा की स्मृति विस्मृत होती है, फिर ये मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और तुरंत ये आकर्षण चालू हो जाता है। और ये आकर्षण इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि सारी सृष्टि को इसी आकर्षण ने द्वापर से अब तक चलाया है। इसलिए बाकी सभी आकर्षणों से ये सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला है। और अभी वर्तमान समय वायुमंडल ही ऐसा है कि चारों तरफ विकार ही विकार है, विकारों के ही चित्र है, विकारों के ही पोस्टर, विकारों की ही फिल्में, सब कुछ, कपड़े भी वैसे ही है। तो ये आकर्षण और ज्यादा होते रहता है। तो सारे दिन भर जो कुछ होगा उसका प्रभाव रात में स्वप्न में पड़ेगा, और स्वप्न में जो कुछ होगा उसका प्रभाव अगले दिन के पूरे दिन पर पड़ेगा। क्या करना चाहिए कि ये आकर्षण ना हो? इसकी भी हमने कई सारी बातें पूरी भट्टी में देखी, परंतु फिर भी यहाँ पर सबसे पहली चीज जो करनी है वो है भोजन। भोजन को जितना हो सके अनुत्तेजित कर देना है। जितना भोजन में उत्तेजना होगी उतना शरीर में वो रस उत्पन्न होगा, आकर्षण उत्पन्न होते रहेगा। दूसरा है अपने सारे दिन भर की दिनचर्या कैसी है। दिनचर्या ऐसी हो कि जिसमें कम से कम आकर्षण हो, कम से कम मर्यादा का उल्लंघन हो, कम से कम से ज्यादा समय ज्ञान योग का चिंतन चले, प्रकृति का सानिध्य रहे। और रात में सोते समय जितना हो सके योग निद्रा का अभ्यास किया जाए। सबसे पहली चीज डिजिटल आधे घंटे पहले बंद। दूसरा अव्यक्त मुरली का अध्ययन। तीसरा योग का अभ्यास। और फिर सोते समय योग निद्रा की अवस्था में सोना। सबसे पहला शरीर को शिथिल कर देना, विश्रांत। दूसरा श्वास की तरफ देखना, फिर थोड़े से शरीर चेतना को घुमाना ऊपर से नीचे तक, और शरीर को ढीला ढीला छोड़ते जाना। हो सके तो कोई कमेंट्री लगा दो, पर किसी को ऐसा है कमेंट्री लगाए तो नींद नहीं आती, उसको छोड़ दो, खुद अपनी कमेंट्री करो और धीरे धीरे कोई पावरफुल संकल्प लो और वो संकल्प करते 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 सो जाओ। एक ये चीज। दूसरा, अमृत वेला के लिए अपना टाइम फिक्स कर दो। किसी को अपना साथी बना दो, किसी को कहो कि मुझे बराबर 3 बजे तुमको कॉल करना ही है। 3 बजे बिल्कुल उठने का नियम बना दो। और अमृत वेला केवल योग करने के लिए नहीं उठना है, अमृत वेला चिंतन करने के लिए भी उठना है। खाली बैठ के योग करना ये अमृत वेला का खाली लक्ष्य नहीं है। प्रभु प्रेम में डूब जाना ये भी अमृत वेला का लक्ष्य है। अगर योग नहीं लगता तो सुबह 3 बजे उठो, सबसे पहला स्नान करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। कुमार यदि है तो दंड बैठक 100, क्वैट्स, पुशअप्स, पुलअप्स, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाओ, ताकि प्राणायाम करो। हाँ, उसके हिसाब से बहुत सारा डाइट, वो नहीं है कि ये खाने के लिए तो लोग कहते हैं बॉडी बिल्डर बनना है तो नॉनवेज खाओ, फिर तो लोग ये भी कहते हैं, पर जरूरत नहीं है इसकी। अपने पास फल मेवे बहुत सारे हैं जिसमें उत्कृष्ट प्रोटीन है। लोग कहते हैं फ्रूट्स खाएंगे तो उसमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, हमको तो प्रोटीन के लिए ये सब खाना पड़ता है। पर फ्रूट्स में जो प्रोटीन है कम है, पर जो प्रोटीन उसमें है वो हाईएस्ट क्वालिटी का है, टॉप मोस्ट क्वालिटी का है। और प्रोटीन भी एक ये है, एक हवा, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, ये खाओ वो खाओ, प्रोटीन वाली चीजें खाओ, प्रोटीन वाली चीजें खाओ। कितना, हमको वास्तव में बहुत कम प्रोटीन चाहिए। वो हाथी का शरीर देखा कितना बड़ा है, कौन सा प्रोटीन खाता है, घास, उसमें तो प्रोटीन ही कहाँ प्रोटीन है उसमें। हाँ, फिर भी वो इतना शक्तिशाली है। तो कहने का भाव, भोजन को थोड़ा हल्का बना के रखना है, सारे दिन भर दिनचर्या योग युक्त हो, रात को सोने की विधि योग युक्त हो, और अध्ययन को बढ़ाना है अपने जीवन में। इस काम को समझना है। ब्रह्मचर्य से संबंधित जितनी क्लासेस है, प्यूरिटी से संबंधित जितनी क्लासेस है, वो सारी क्लासेस सुनते रहो। जगदीश भाई की बुक है ब्रह्मचर्य पर, उस बुक को पढ़ते रहो। और अपना एक व्रत बना लो, फिर से 3 मास का व्रत बना लो कि ये हो रहा है अभी 3 मास, और उसमें डेज फिक्स करो। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर ये हर दिन के क्लास की शुरुआत कैसे करते थे, आज का 14वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, ये जो पहला वाक्य है ना, ये एक वाक्य ही पावरफुल है। बाकी की क्लास सुनो मत सुनो, ये वाक्य जिसने सुना होगा ना वो यहां चोट करता है, खून गर्म हो जाता है इससे। कि आज का 3रा दिन है, आज का 4था दिन,
आज का 5वां दिन, एक कैलेंडर बनाओ और उसमें लिखो अब आज का पहला दिन। कितना दिन की साधना है? 60 दिन की साधना है। कोई स्वप्न दोष नहीं होगा, मास्टरबेशन फ्री लाइफ, प्योर लाइफ। आज का पहला दिन और रात में टिक मार्क करो, सफल हुआ। दूसरा दिन, एक भाई ने मुझे एक चार्ट दिखाया था उसका 3 मास का पूरा ऐसा चार्ट, एक कि मैं अभी पूरी तरह फ्री हो गया हूं, मुक्त हूं सारे विकार, काम विकार से। पहले काम विकार मुझे दिन रात सताया करता था। उसने पूरा चार्ट दिखाया। हम एक सेंटर पर गए थे तो कहा बात करनी है, मैंने कहा आ जाओ, तो बात किया, बैठे तो वो पूरा दिखाया एक एक दिन का, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, पूरा 60 दिन का। और एक एक दिन टिकमा रात को, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, फ्री फ्री, आज फ्री रहा, आज फ्री रहा, आज सफल हुआ, आज सफल हुआ। चार्ट बनाओ जो, और ये खाली चार्ट काम विकार के लिए नहीं है, किसी भी कमजोरी के लिए। किसी को रोना ही आता है रोज, चार्ट बनाओ 10 दिन रोना फ्री लाइफ। पहला दिन, आज का पहला दिन। और सुबह अपने आप को ये जोर से कहो, आज का पहला दिन, आज का दूसरा दिन, आज का तीसरा दिन। ऐसा बताएंगे ना तो मन भी हिल जाता है बोकाजो तो मन को भी जागरण आता है, आज का तीसरा दिन है। और हो सकता है ये 10 दिन जो 60 दिन, उसमें एक दिन ऐसा हो गया कि ब्रह्मचर्य भंग हुआ, ये भी हो जाएगा। तो एकदम ज्यादा दुखी भी नहीं होना है। अगला दिन फिर है, अब फिर से उठना है, अब फिर से खड़े हो जाना है, अब फिर से चालू करना है। अब तो और जोर से चालू करना है। अब तो ये सोचना है कि मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं, फिर भी ये शत्रु इतना शक्तिशाली है, इसका मतलब मेरा पुरुषार्थ कम पड़ रहा है, इसका मतलब मेरा पुरुषार्थ कम पड़ रहा है। कल ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया, अटेंशन दिया स्वयं पर, सेवा पर, वैराग्य वृत्ति पर, इसका मतलब मेरी वैराग्य वृत्ति कम है। अपने वैराग को बढ़ाओ। वैराग का चार्ट बनाओ एक 30 दिन का, भोजन का चार्ट बनाओ 30 दिन का, और भोजन का चार्ट जिस चीज से सबसे ज्यादा आकर्षण है उसी को छोड़ दो बस। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितनी हजारों बातें हमने कही वो सारी छोड़ दो, एक 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 चीज को छोड़ते जाना है। उस पर मास्टरी हो गई। जैसे कोई कहता है हम दूध नहीं छोड़ सकते, अरे मत छोड़ो। तो दूध की 4 चीजें हैं, एक है पनीर, एक है घी, एक है लस्सी। पनीर को छोड़ दो, बाकी 3 चलने दो, देखो क्या होता है। दूध की है पर एक को छोड़ा, बाकी 3 चालू रखी। जब पूरी मास्टरी आ जाए इस पर, फिर दूसरे पर जाओ। धीरे धीरे मन जो है ना बड़ा धोखेबाज है, उसको समझाना पड़ता है उसी की भाषा में। तो यहां पर भी अपना चार्ट बनाओ और वो सब कुछ लगा दो, दाव लगा दो, पूरा जीवन उसमें उड़ेल दो कि क्या करूं, अब इतना कर लिया, अब इसके ऊपर भी बाबा से पूछो और क्या करूं। और फिर पता चलेगा कि ये शत्रु तो हुआ। एक्चुअली हमको ये पता ही नहीं कि काम कितना शक्तिशाली है। हमने बहुत ही हल्के में ले रखा है शत्रु को, इसलिए बार बार अटैक करता है, बार बार आक्रमण करता है। ये समझो कि ये सबसे पावरफुल एनिमी है, तो होगा काम अपने आप। तो देखा ये प्रश्न, और बाबा के भी महावाक्य हैं कि स्वप्न का आधार है साकार जीवन। एक मुरली है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। साकार जीवन सारे दिन में जो हम करते हैं वही स्वप्न में प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हस्त मैथुन कैसे छोड़े? कुछ दिनों के बाद तलब उठती है, ज्ञान पूरा है, ब्रह्मचर्य की काफ़ी किताबें पढ़ ली, वीडियो देख ली, जब काम की आंधी आती है तो पता नहीं सारा ज्ञान कहाँ चला जाता है, फिर पश्चाताप होता है। कैसे निकले इस शातिर चक्कर से? डिस्टरबेंस होती रहती है। आत्मा की प्यास सुख की है, इसको समझना है। उसको सुख चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए। और सुख 2 ही चीजों से मिलता है, एक भगवान से, एक संसार से। संसार का जो सुख है निकृष्ट सुख है, भगवान का सुख जो है अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों के बाहर का है। पर प्यास आत्मा की सुख की है। अब उसको ऊपर का सुख नहीं मिल रहा है अतीन्द्रिय, इसलिए इंद्रिय सुखों की तरफ हो जा रहा है। इंद्रिय सुखों के स्वभाव को समझना है। उस पर भी एक क्लास चली है कि इंद्रिय सुखों का स्वरूप क्या है। धोखेबाज है वो, ट्रांजिटरी है। उसमें थोड़ा सुख है परंतु दुख कितना है। एक क्षण में तो सुख मिल गया परंतु उसमें दुख बहुत बड़ा है, आत्मग्लानि कितनी ज्यादा है। तो अगर इससे छूटना है, इसकी तो डेफिनेट विधि है। सबसे पहला शरीर पर काम करना है। इसमें सबसे बेस्ट हम फिर से यही कहेंगे कि नीचे जमीन पर सोना, जिनको ये समस्या है, पहली बात। दूसरा, रात को भोजन सोने से 4 घंटा पहले ही पूरा कर ले।
4 घंटा पहले। 10 बजे सोते हैं तो भोजन, लास्ट भोजन होगा 6 o'clock लास्ट। जैन धर्म में क्या होता है, भोजन कब करते हैं? सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। इस पर भी कभी क्लास कराएंगे फ्यूचर में, या तो परसों, कि क्यों ऐसा नियम बनाया है कि भोजन 6 बजे के बाद नहीं करते वो लोग। तो इसके बहुत सारे साइंटिफिक कारण भी है और बहुत सारे सूक्ष्म कारण है क्या क्या होता है। तो सेकंड चीज, भोजन 4 घंटा पहले ही सोने के। तीसरा, फिर से डिजिटल प्यूरिटी, मोबाइल को दूर कर दो, क्योंकि सबसे बड़ा विकार उन मोबाइल से आता है। अगला, यदि कोई किसी व्यक्ति की वजह से ये होता है तो उस व्यक्ति से थोड़े दिन के लिए, 6 मास के लिए दूर चले जाओ। अगला, ये क्यों व्यक्ति करता है, इसको गहराई से समझना है कि ये वास्तव में काम का ही एक रूप है। हम इसको काम नहीं समझ रहे। काम में तो हम सोचते हैं, क्योंकि ये क्रिया में किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, खुद अकेला व्यक्ति ही काम सुख लेता है, इसमें किसी और की जरूरत नहीं है उसमें। परंतु ब्रह्मचर्य की परिभाषा हमने क्या देखी थी, 8 भंग है उसमें, जो टाइज है, 8 टाइज, उसमें तो ये आ रहा है फिर, क्योंकि हम मन में संकल्प तो कर ही रहे हैं ना। विकार के संकल्प किए बिना हस्त मैथुन नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। तो संकल्प के तल पर काम करना है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपने मन को ज्ञान और योग से भरपूर रखना है। जैसे कोई मंदिर में जाता है तो विकार का संकल्प आता है? नहीं आता है। तीर्थ यात्रा पर जाता है, विकार का संकल्प आता है? नहीं। राखी, उसकी बहन उसको राखी बांधती है, विकार का संकल्प आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि प्योर वायुमंडल है, और जितना हो सके संगठन में रहना है। अकेले सोना, अकेले रहना, इसमें ये चीज ज्यादा होती है। इसलिए एक ऐसा संगठन बनाना है कुमारों का या अपने भाई बहनों का, कि उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा समय रहना है और ज्ञान योग में स्वयं को डुबो के रखना है। उसके सिवा ये जाएगा नहीं। और एक चीज, योगासन, इसमें बहुत बड़ा रोल है योगासन का। जिम, शारीरिक बॉडी बिल्डिंग, ये भी इसमें काम करेगा, क्योंकि खेल करना, खेल कूद, ये सारी जो चीजें ना, जैसे वो पोलो ग्राउंड पर देखो कैसे फुटबॉल खेलते हैं, कितना ऊर्जा होता है उनमें। 2 घंटे तक नॉन स्टॉप खेलते रहते हैं वो, बस सारा ध्यान बॉल की तरफ है, इधर गोल की तरफ है, बॉल की तरफ है, गोल की तरफ है, बॉल की तरफ है। क्या उस समय वो उनके मन में काम विकार है ना? तो गेम्स, ये एक चीज है जिसमें मन को लगा के रखना है। तो अपने आप को ऐसा दिनचर्या बनानी है कि जिसमें योगासन के लिए भी टाइम है, गेम्स के लिए भी टाइम है, योग के लिए भी टाइम है, चिंतन के लिए भी टाइम है, सोने की विधि, भोजन जितना हो सके अनुत्तेजित हो, क्योंकि ये इसका एक मुख्य कारण भोजन है। जितना उत्तेजना वाला, गरिष्ठ होगा, तेल वाला होगा, मिर्च मसाले वाला होगा, अचार होगा, तो ये उत्तेजनाएं ज्यादा होगी। नेक्स्ट। तो देखा हमने तेल भोजन का क्या असर होता है, तो तेल भोजन थोड़ा कम कर देने का। प्रश्न है, परिवार का अकेला लड़का हूँ, अकेला होने के नाते बहुत जिम्मेवारी है। मेरे पिता हर समय समस्या का सामना करने वाले मरीज की तरह हैं। बहन शादीशुदा है लेकिन 5 वर्षों से संघर्ष कर रही है। मेरी पूरी ऊर्जा परिवार को संभालने में चली गई है। बहुत कम समय मैंने बाबा और पुरुषार्थ को दिया है। पेपर चल रहा है, अब क्या करूं जो पुरुषार्थ तीव्र हो जाए। परिवार का अकेला लड़का हूं, आना कुछ सोचता 2 हो जाए, कैसे बचे। वर्धमान महावीर के जीवन में दिखाया है, उनको इतना वैराग रहता, इतना वैराग रहेगा। माँ से कहते हैं कि मुझे संन्यास लेना है, माँ कहती है बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। उसका बड़ा भाई भी है, और माँ कहती है कि मेरे रहते ये करीन, मैं तुमको छोड़ नहीं सकती। तो वो क्या कहते, झगड़ा नहीं करते, चुप बैठ जाते, कुछ नहीं, इंतजार करते हैं। एक दिन माँ शरीर छोड़ देती है, और फिर भाई को कहता है मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। भाई कहता है कैसे क्या, ऐसे कैसे संन्यास लोगे, इतना कारोबार है, सब कुछ है, तुमको यहीं रहना है, नहीं छोड़ूंगा तुमको। पर उसके बाद अब जो महावीर रह रहा है अपने भाई के साथ, जैसे कि डेड है पर जैसे है ही नहीं। जस्ट बैठा है तो बस बैठे ही है, कोई चीजों में रस ही नहीं है। फिर भाई खुद एक दिन कहते थे कि तुम जाओ। तो ये जो भी परिस्थिति है जीवन की, अब जीवन में परिस्थिति आई है, पहले तो उसको स्वीकार करो कि ये चीजें सत्य है। दूसरा, इनसे भागना नहीं है। और एक चीज, जैसे हमने अपने जीवन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ये जिम्मेदारी है, ये अध्यात्म। ये जब पूरी हो जाएगी ना तब अध्यात्म करेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों को एक कर दो। अभी जो घर में रहते हो, उसी घर
को ही सारी जिम्मेदारी को योग युक्त होकर संभालो। जैसे इंटरनेशनल योग है, थर्ड संडे है, कोई परिवार है, सारा परिवार ज्ञान में चलता है और सोचा कि आज तो 6 बजे ही सेंटर पर जाएंगे, सब लोग साथ में जाएंगे और अच्छा 1 घंटा योग करेंगे, और बस 6:15 बजे और मेहमान आ गए। अब क्या मेहमानों को ये कहे कि हम सेंटर पर योग करने जा रहे थे, क्यों आए तुम, जाओ। उनको भी आज ही आना था। उनको भी आज ही आना था। पूरा मर मर के उनके लिए चाय बना रहे, दुखी हो के उनको उनकी सेवा कर रहे। क्या सोचना है, आज हम योग सेंटर पे करने वाले थे, क्यों ना हम आज इनकी सेवा करते करते योग करें। आज पोहा बनाएंगे, जो कुछ बनाएंगे इनके लिए योग युक्त बनाएंगे ताकि इनकी भी बुद्धि का ताला खुल जाए। जो कुछ भी करेंगे योग युक्त करेंगे। तो ये समस्या ऐसी है कि जिम्मेदारियां तो बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कभी व्यक्ति को छोड़ती नहीं है। और ये भी नहीं सोचो कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएंगी और भाग के मधुबन में आ गए, ठीक है, लौकिक जिम्मेदारियां खत्म तो यहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होगी, ये भी मत सोचो। यहां तो उससे भी कहीं अधिक गुना ज्यादा है, कुछ नई माया चालू हो जाएगी यहाँ, फिर सोचेंगे वही ठीक था। तो लौकिक की जो भी जिम्मेदारी है, सबसे पहली चीज प्रेम से उन्हें करनी है, निभानी है, और ये समझ के निभानी है कि यही ईश्वरीय सेवा है। ये इनकी मैं सेवा जो कर रहा हूं ना, यही ईश्वरीय सेवा है। इनकी सेवा करने का पुण्य बहुत बड़ा है। 10 आत्माओं का कोर्स, 100 का कोर्स कराने से ज्यादा ये जो घर वाले जो है ना, इनकी मैं जो सेवा कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा पुण्य है। अगर पिताजी उनमें से कोई बीमार है और उनकी मैं सेवा कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी सेवा है। और रही बात टाइम, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा और थोड़ा अध्ययन करो, योग करो अपने रीति से। जैसी अपनी दिनचर्या है उसी रीति से अपने आप को ढालना है, टाइम निकालना है चीजों के लिए। और ये सब हमारे ऊपर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कहे मेरे पास टाइम ही नहीं है। बाबा ने खुद लास्ट संडे की मुरली में कहा था, ब्रह्मा ने कभी ऐसा कहा कि मैं बिजी हूं? हो ही नहीं सकता। तुम पानी पीने की फुर्सत नहीं है, पानी के लिए टाइम निकालते हो ना, तो फिर इसके लिए भी टाइम निकालो। तो ज्ञान और योग, योगी बनने के लिए टाइम की आवश्यकता नहीं है, दादी जानकी कहती थी। योगी बनने के लिए टाइम की आवश्यकता नहीं है, योगी स्थिति का नाम है। तो जो भी स्थिति है पहले स्वीकार करो, उसको ईश्वरीय बना दो, डिवाइनाइज द मटेरियल, और अपने आप को कैसे योग युक्त बनाओ। और बाबा से इसका हमारे वास्तव में जो भी प्रश्न है जीवन के, उनके उत्तर हमारे ही मन में है, या तो किसी और से उसके उत्तर कभी नहीं मिल सकते। प्लेन बुद्धि होकर अमृत वेला रोज बैठो, 3 दिन का व्रत लो, एटलीस्ट 3 डेज का। जीवन में एक ऐसी समस्या है जिसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है, 3 डेज व्रत। क्या व्रत? सुबह 2 बजे से 5 बजे तक का, 1:30 बजे उठना है, स्नान करना, तैयार हो जाना, और अपने ही घर में 2 to 5 फॉर नेक्स्ट 3 डेज। और इस संकल्प के साथ कि ये जो 3 दिन की मेरी भट्टी है, इस भट्टी में मुझे अपने जीवन के प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। और इस भट्टी में अनिर्णय की अवस्था में बैठना, खुद कोई भी सोच विचार नहीं करना, कोई भी प्लानिंग नहीं करना, बस बैठ जाओ बाबा के सामने। उधर से भी तो कुछ आने दो, खुद ही कुछ करते हमेशा करते रहोगे। कल की मुरली में था ना, मेहनत भी करते, मौज में रहते, कभी दिल शिकस्त होते, बाबा मदद नहीं करता। प्लेन हो जाओ, प्लेन बुद्धि, कुछ नहीं, खाली कर दो, रिक्त कर दो, और 3 दिन सुबह 2 से 5 o'clock एवरी डे। और इस संकल्प के साथ कि मेरे जीवन में ये जो समस्या चल रही है ना, इसका मुझे उत्तर चाहिए, और उत्तर मिलेगा, अपने आप मिलेगा बाय द एंड ऑफ 3rd डे, बाय द एंड ऑफ 5 o'clock 3rd डे। नेक्स्ट, ये एक प्रश्न है बहन जी का, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भोजन का भी संयम है, लेकिन चेहरे पर तेज नहीं है, ना खुशी है, अपवित्र स्वप्न आते हैं और नींद भी खुल जाती है, जागृति आती है कि ये गलत है, मुझे संपूर्ण पवित्रता, तेज, खुशी चाहिए, क्या करूं? क्योंकि दूसरों को चेहरे चमकते हुए देखते होंगे, वो सोचते हैं हमारे चमक नहीं रहा है, तो क्या करें? भारत में जो भी युवा है, वो जैसे ही अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, वो सोचते हम भी स्वामी विवेकानंद जैसे भगवे वस्त्र पहने, ऐसा हाथ करे और ऐसी एक फेटा पहने, और हमारा भी ऐसा एक फोटो, और सारे देखे और कहे कि ये चमक तो तुम में है। ऐसा नहीं होगा। और वास्तव में चेहरे की चमक, कोई ज्यादा गोरा हो तो उसकी चमक ज्यादा दिखेगी, कोई एकदम काला काला है तो उसकी चमक नहीं दिखेगी। यहाँ आत्मा की चमक का प्रश्न है। कोई एकदम काला कोयले जैसा है और आत्मा बहुत ज्यादा चमक रही होगी। अष्टवक्र है, 8 अंग उसके टेढ़े मेढ़े थे,
वो कोई स्मार्ट था? वो कोई विवेकानंद जैसा दिखने में था? बिल्कुल नहीं। यहाँ चेहरे की ये तेज की जो बात कर रही है, ये भी देहभान है कि हम अच्छे दिखने चाहिए, हमारा चेहरा तेजस्वी दिखना चाहिए, हमारी आंखों में आकर्षण होना चाहिए, हमारी वाणी में तेज होना चाहिए। ये भी एक भ्रम में जीने जैसा है। या फिर ये सोच रहे होंगे कि पवित्रता का तेज दूसरों, पवित्रता का तेज जो दूसरों के चेहरे पर दिख रहा है ना, वो पवित्रता का, हाँ, पवित्रता का भी अपना तेज होता है, पर इसको आप चेहरे के तेज से नहीं जोड़ो। चेहरे के तेज से जोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर तो साउथ इंडिया में तो लोग थोड़े से सांवले हैं, तो क्या कोई भी पवित्र नहीं है वहां? नहीं, साथ में खुशी की बात साउथ इंडिया, अफ्रीका में सब काले काले हैं, तो अगर वो बहुत ब्राल ब्रह्मचारी है तो यहाँ केवल चेहरे की बात नहीं है, ऊपर के तेज की बात नहीं है, यहाँ तो आंतरिक खुशी, आंतरिक अवस्था, आंतरिक वाइब्रेशंस की बात है। ये सोचना भी मतलब एक देहभान है वो, कि जिसमें हम सोचते हैं हमारा चेहरा तेजस्वी हो जाए तो लगाओ पाउडर और देखो पाउडर लगा के होता है क्या। बाथरूम में घिसते रहो आधा घंटा और ढूंढो इंटरनेट पे किससे चेहरा तेजस्वी हो। तेजस्वी इससे नहीं होता है चेहरा। और चेहरे की सौंदर्य, चेहरे का तेज, ये आंतरिक सुंदरता को नहीं दिखाता है। इस संसार में कितनी सारी फिल्म एक्ट्रेसेस और एक्टर्स है, वो कितने सुंदर दिखते हैं, उनके चेहरे देखो कितने चमक है चेहरे में, एकदम पावरफुल चेहरे हैं उनके, तो क्या वो पवित्र है? जो ये धार्मिक सीरियल है, श्री राम, सीता, कृष्ण, ये सारे जो बनते हैं, उनका अगर गहराई से जीवन स्टडी करो, फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, डिवोर्स्ड, अभी ऐसे ही जीवन है सबके। सबके देखो आप, सबके मैक्सिमम 80% तो ऐसे ही है सारे को। क्यों? तो वो जो ऊपर के जो दिख रहा है ये भ्रम है एक। ब्यूटी इज बट स्किन डीप, ये केवल चमड़ी उखड़ो, कहाँ है सौंदर्य? इसके लिए ये तो कॉन्सेप्ट ही हटा दो कि हम बहुत तेजस्वी हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, या फिर हम अपना आहार थोड़ा कच्चा विच्चा कर देंगे और थोड़ा हल्का फुल्का कर देंगे तो लोग कहेंगे तुम्हें तो बड़ी तेज आ गया। तेज क्या? लोग कहेंगे अरे कैंसर पेशेंट जैसे दिख रहे हो। क्यों भाई, खाना बंद कर दिया क्या? क्योंकि गाल चिपक गए, पेट चिपक गया? तुम तो ऐसे बिल्कुल, हमने तो ये सब चालू किया था ये सोचकर कि हम तेजस्वी हो जाएंगे, क्योंकि हमें प्रलोभन ही ऐसे दिए गए कि ये जो तुम खा रहे हो ना, इसकी वजह से चेहरे पर टॉक्सिन्स सब रहते हैं, ये सारे टॉक्सिन्स जब तुम्हारे निकल जाएंगे ना तो तुम महा तेजस्वी बन जाओगे। तेजस्वी तो कम, लोग कहते काले पड़ गए। काले पड़ गए, बाप की प्रतीक्षा करने वाले। लास्ट। और साथ में विचारों में तेज चाहिए, हमारे विचार तेज होने चाहिए, बाकी चेहरा अपने आप होता रहेगा। लास्ट प्रश्न करते हैं फिर बॉस, नेक्स्ट बाद में ये भोजन से संबंधित है, ये कल करेंगे। एक छात्र हूँ मैं, जब से ज्ञान में हूँ अमृत वेला नहीं करता हूँ। सच्चाई थोड़ा और शुरू आगे। में देह का आकर्षण नहीं होता था, अब होने लगा है। अब मैं क्या करूँ? क्या आकर्षण होने लगा है? देह का आकर्षण। देह का। पहले नहीं होता था, अब होने लगा है। वो तो अज्ञान काल में रहते हैं तो तब तो कुछ भी नहीं होता है, तब तो सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। प्रॉब्लम तो ज्ञान में आने के बाद ही चालू होती है, जो कि कोर्स कराते समय कोई नहीं सुनाता है, वो बाद में पता चलता है एंट्री होने के बाद। एक नेता मरता है, उसको ऑप्शन दिया जाता है स्वर्ग या नर्क। वो कहता है पहले मैं स्वर्ग को देखना चाहूंगा। स्वर्ग लेके जाता है, साधु सन्यासी बैठे हैं झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं, कोई ना गीत हो रहा है, उसने तो सोचा था अप्सरा है वो सब होगी, कुछ भी नहीं है वहां पे, पूरा रूखा सूखा। बोलता है ये स्वर्ग है, मुझे नर्क दिखाओ। नर्क में लेके जाते हैं, अप्सराएं नाच रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं, इतना सुंदर, पूरा स्वागत करने के लिए अप्सराएं खड़ी है। वो कहता है ये स्वर्ग है। वो स्वर्ग के द्वारपाल को कहता है तुम जाओ, मुझे यही रहना है, नर्क में। ये नर्क ही। वो नर्क वाले कहते हैं देखो ये शास्त्र वालों ने कैसे हमारी बदनामी कर रखी है, भगवान ने हमारे खिलाफ कितना लोगों को भड़का रखा है, देखो हम देखो कितने अच्छे हैं, पर ये सब हमारे खिलाफ प्रचार हुआ है, तो इसकी वजह से ऐसा है। तो बोलता है मैं तो इधर ही रहूंगा। और वो स्वर्ग वाला चला जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद दृश्य ही बदल जाता है। सारे काले, वो जो अप्सराएं थी वो कंकाल नाच रहे हैं और वहां लोगों को तला जा रहा है गरम इसमें। वो कहते हैं ये क्या है? वो तो कहता है वो तो एडवर्टाइजमेंट थी, वो वॉलपेपर था, ये असली है, नहीं तो आते कैसे लोग यहाँ। तो
ये जो है ना, ये भी ऐसा ही है आकर्षण। ये जो कलयुग है ना, ये सतयुग का रूप धारण किए हुए, इसलिए इस कलयुग में आकर्षण, इस कलयुग की सच्चाई को देखना है तो ये आकर्षण समाप्त हो जाएगा। इस देह का दर्शन करना है ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर भी बहुत बार योग किया हम लोगों ने, बैठ के ऊपर से नीचे तक देखना क्या है इस शरीर में, ऊपर से नीचे तक बॉडी स्कैनिंग, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक, हड्डियों को देखना, मांस को देखना, अंदर क्या है उसको देखना। तो ये आकर्षण धीरे 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 खत्म होते जाएगा। इतना ही आकर्षण है, शमशान घाट में जाओ, रोज देखो जलती चिताओं को, हॉस्पिटल में जाओ, वो इसमें जाओ, वृद्धाश्रम में जाओ, बर्न वार्ड में जाओ, ये सब जगह जाके देखो, वैराग उत्पन्न होगा तीव्र ये सब देखकर। फिर पता चलेगा ये वास्तविकता है जीवन की, जिसे हम समझ रहे हैं ना 14वीं का चांद, आफताब नहीं आफत। उस चांद के 12 बजे हुए हैं। तो गहराई से सोचना है, चीजों को वहीं नहीं छोड़ देना है, गहराई में जाना है, अपने आप वैराग आएगा। ओम शांति। तो आज की श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं। अभी टोली भी मिलेगी थोड़ा, तो जो भी हमने सुना इसको गहराई से, सभी प्रश्न, एक एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न समाये हुए थे, तो कल बाकी करेंगे प्रश्न। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में।